अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बन रहा है जी? आज मैं 2 पारसी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपके किचन में ना हो। वेफ़र पर ईरू हम बना रहे हैं, यानी कि वेफ़र्स चिप्स जो होते हैं, आलू के चिप्स बच जाएँ, कोई नहीं खा रहा हो, बहुत ही झटपट ब्रंच के लिए आप बना सकते हैं, साइड डिश के लिए आप बना सकते हैं। वेफ़र्स के ऊपर अंडा कैसे बनता है देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे पारसी फारचा। फारचा क्या होता है? फारचा फ्राइड चिकन के पीसेस होते हैं, इसके साथ एक कोटिंग है, इसका मैरिनेशन है और इसको हम मसाज करेंगे आज विथ बेकिंग सोडा। 2 टेबलस्पून भर के बेकिंग सोडा लीजिएगा और आप इस तरह चिकन में उसको डाल दीजिएगा, ठीक है? और फिर इसको अच्छी तरह हाथों से आपने इस तरह करना है, चम्मच से नहीं करिएगा, हाथों से करना है। यस, दिस इज़ बेकिंग सोडा। ये आपके चिकन को टेंडराइज करेगा और अच्छी तरह आपने इसको इस तरह हाथों से मसाज करके फिर छोड़ देना है फ्रिज में 1 आध घंटा, ठीक है? और फिर धोना है बहुत अच्छी तरह और फिर आप इसको जब पकाएंगे ना तो इतना बेहतरीन ये गल जाएगा। मैं इसको बोनलेस पीसेस के साथ कर रही हूँ, ये बिल्कुल फारचा बाइट्स आप इसको कह दीजिए। आप इसको बोन्स वाले पीसेस के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ क्या रख दिया है चूल्हे पे, तो ये पानी सिर्फ बॉईल कर रहे हैं हम, बिकॉज हम बना रहे हैं आज बेक पालक की हमारी रेसिपी और वो हम बनाएंगे सनड्राइड टमेटोज़ के साथ, चिकन के साथ। तो देखते रहिए हमारा शो। मैं हाथ धो दूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब आप बेकिंग सोडा धोएं तो याद रखिएगा पूरा का पूरा उसमें से अच्छी तरह सोडा निकल जाना चाहिए, ठीक है? चिकन में सोडा लगा हुआ नहीं हो। ओके जी, अब हम बेक पालक की स्पैगेटी यूज़ करते हैं। द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स, इतने सारे मुख्तलिफ इनके शेप्स हैं, रेसिपी मिक्सेस हैं, सॉसेस हैं, कितनी सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किचन में। और आज जो हम फारचा बना रहे हैं ना, उसको हम सर्व भी करेंगे इनके सॉसेस के साथ। सबसे पहले मैं स्पैगेटी को बॉईल होने रख दूँ। ठीक है, जब ये होगा तो खुद ही अंदर चला जाएगा। थोड़ी सी और। ओके जी, चलिए नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँ। जब आपने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट क्यूब के पीसेस को अच्छी तरह मसाज कर दिया है विथ योर बेकिंग सोडा, ठीक है, तो आपने उसको छोड़ दिया है। फिर आपने इसको धोना है। धोने के बाद फिर आपने इसको मैरिनेशन में क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। ऐसे करते हैं, एक बोल में डाल देते हैं जिसमें फिर हम चिकन को धो के एक ही दफ़ा डालेंगे। सो एक साफ़ बोल ले लीजिएगा। अच्छा, आप इसी तरह चिकन के ड्रम स्टिक्स के साथ, चिकन के थाई पीसेस के साथ भी कर सकते हैं। बोनलेस ले लें, थाई पीसेस या फुल बोन्स के साथ। ओके, सो सबसे पहले आपने इसमें लेमन जूस शामिल करना है। मुझे यहाँ तेल गरम करने के लिए रखना है बिकॉज मुझे फ्राई करना होगा चिकन को फिर, ठीक है? आप लोग टाइम दीजिएगा इसको, मैरिनेशन का आप लोग टाइम दीजिएगा इसको सोडा के साथ। सो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लेमन का जूस डालिए। फिर आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करिए, यहाँ पेस्ट है। फिर लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, ठीक है? पेपरिका है, यहाँ कलर बहुत अच्छा उससे आता है। पेपरिका जाएगा।
गरम मसाला पाउडर जाएगा और ज़ीरा पाउडर जाएगा। फिर आप इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे या कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, नमक जाएगा और अच्छी तरह आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। हल्दी है, ये हल्दी भी चली जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अदरक, लहसुन, लेमन जूस, पेपरिका, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और सॉरी ज़ीरा पाउडर नहीं था, धनिया पाउडर था, हल्दी और नमक और काली मिर्चें। ठीक है, ये एक तरफ। दिस इज़ योर मैरिनेशन। अगर आपको लगे मैरिनेशन बहुत सूखा है, थोड़ा सा आप उसमें तेल शामिल कर सकते हैं सो दैट चिकन पे स्टिक करे। अब आपने चिकन को टाइम देना है। ठीक है, मैं इसको फ़ौरन से कर दूंगी बिकॉज हमारे पास शो पे फिर टाइम नहीं होगा। ये चिकन आपने धो देनी है बहुत अच्छी तरह। सो कोलैंडर या छन्नी ले लीजिए। अच्छी तरह आपने इस चिकन के अंदर से पूरा सोडा निकाल देना है। मेक श्योर सोडा रहे ना। बोन्स वाले पीसेस होंगे ना तो आपको पता चलेगा। बोनलेस तो बहुत जल्दी गल जाती है चिकन। बोन्स वाले पीसेस में स्पेशली अंदर से फिर क्या होता है, चिकन कच्ची रह जाती है। तो आपको इसको डीप फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल भी हमने गरम करने रख दिया है वहाँ। चिकन का जो मैरिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। सो आप देखेंगे इट्स बेसिकली जस्ट अ फ्राइड चिकन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने कोई अलग मसाला नहीं इस्तेमाल किया है। कुछ लोग ये लाल मसाला करते हैं जैसे मैंने आज किया है, कुछ लोग इसमें हरा मसाला भी करते हैं। आई थिंक द रेड वन इज़ मोर पॉपुलर। अच्छा, अब इसमें आपने इस धुली हुई चिकन को डालना है जिसको आपने मसाज करके बेकिंग सोडा के साथ छोड़ दिया था। आप लोग टाइम दीजिएगा, ठीक है। बस अब आप इसको मिक्स कीजिए। पानी या तेल ज़्यादा नहीं शामिल करिएगा इस मसाले में बिकॉज इसको फिर स्टिक होने में प्रॉब्लम होगा। लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और काली मिर्चें, थोड़ा सा तेल, जस्ट सो दैट इट स्टिक्स। ये देखा, ये इस तरह का मसाला होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर चिपके, बिल्कुल इसके ऊपर से हट नहीं जाए। थिक मसाला। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इसकी कोटिंग है जिसमें यहाँ सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। हम मक्खन को पिघला देंगे स्टील आयन के माइक्रोवेव में। थोड़ा सा आप तेल भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स मेरे पास हैं, ज़ीरा है पिसा हुआ, अंडे हैं जिसको हमें बीट करके लगाना है, नमक है, काली मिर्चें हैं और ज़ीरा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। इसको उठाना है, चिकन के पीस को उसमें डिप करना है और आपने इसको डीप फ्राई कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले अंडा लगा देते हैं फिर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, कुछ लोग ऑपोजिट वे करते हैं। सो वॉट एवर यू लाइक टू डू। तेल यहाँ अच्छा सा गर्म हो गया है तो इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। आई डोंट वांट कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, फिर क्या होगा इसमें से धुआं सा निकलेगा और ये चिकन डालेंगे तो वो चिकन जल जाएगी। सो लेट दिस कूल डाउन। हमें बस मैरिनेशन के साथ चिकन को थोड़ी देर छोड़ना है, इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। और मैं आपको बताती चलूँ, याद दिलाती चलूँ, स्टील आयन का हम बिल्ट इन हॉब यूज़ कर रहे हैं और टेम्पर्ड कांच है ये। इनके जो नॉब्स भी हैं बेहतरीन हैं, गर्म नहीं हो जाते हैं और ये बर्नर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा स्टील आयन का हमारे पास माइक्रोवेव भी है जो स्टील आयन का माइक्रोवेव भी हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कंट्रोल सेंसर टच है। फुल ऑप्शंस इसमें ग्रिल करने के हैं, कुकिंग के हैं, बेकिंग के हैं और ये जो कैविटी है ये बिल्कुल रस्ट नहीं, मतलब जंक इसमें नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील की कैविटी है और मैग्नेट्रॉन लगाया हुआ है जो थाईलैंड में बना है। जो अवन है जिसमें बहुत सारी बेकिंग मैं करती हूँ, स्टील आयन का अवन जो है बिल्ट इन अवन है, इसमें मैंने बहुत सारी बेकिंग की है, आगे भी हम करेंगे। हमारे साथ दीजिएगा और देखते रहिएगा। और 9 फंक्शंस इसमें हैं, पॉपअप नॉब्स भी इसके हैं और कन्वेक्शन फ़ैन अंदर है।
सो अब हम ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये छान लेंगे जब हो जाएंगे हमारे नूडल्स, ठीक है, बेक पालट के। चिकन को तब तक मैरिनेशन का टाइम मिल जाएगा मसाले के साथ, और फिर आएंगे और इसको हम डीप फ्राई कर देंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। पारसी फारशा अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 चाय के चमचे मैरिनेशन के लिए, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, टोस्टेड ब्रेड क्रम्स 1 कप, कुटा जीरा 1/4 चाय का चमचा, पिटे अंडे 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा। बना रहे हैं हम पारसी फारचा, ठीक है। नाम से परेशान नहीं होइएगा, फ्राइड चिकन है और ये हम एपेटाइज़र के तौर पे खाते हैं, मेन कोर्स के तौर पे खाते हैं। नॉर्मली तो ये बोन्स वाले ड्रम स्टिक्स और थाइस से बनता है, लेकिन मैंने ज़रा आसानी के लिए आज बोनलेस से किया है, ठीक है। और हमने चिकन बोनलेस लिया था, उसको क्यूब्स में काट लीजिएगा। उसको 1 चमचा भर के मैंने बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह उसको मसाज करिएगा, चिकन जल्दी टेंडर हो जाएगा। फिर उसको छोड़ दीजिएगा आधा 1 घंटा फ्रिज में, धो दीजिएगा अच्छी तरह, वो पूरा बेकिंग सोडा उसमें से निकल जाना चाहिए, ठीक है। फिर मैरिनेशन आपके सामने हमने करके देखें, मसाला लगा के चिकन को यहाँ छोड़ दिया है, तेल हमने गरम करने रख दिया है, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो में हम मिक्स करके फटाफट इसको हम कोट करेंगे, अंडे में भी डिप करेंगे। अंडों को भी ज़रा स्पाइस अप करना है, ज़रा तीखा होता है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ मक्खन है, उसको हम स्टीलाइन के माइक्रोवेव में स्टीलाइन के माइक्रोवेव में हम इसको पिघला देते हैं। तब तक मैंने देखा कि यहाँ हमारा नया मसाला टीवी फूड मैगज़ीन आ चुका है। जुलाई का शुमारा आप भी घर लाइएगा, ठीक है, और एंजॉय करिएगा। 250 रुपीज़ का है। और मैं ज़रा देखूँ कि फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ हैं। फूड डायरीज़ की, ठीक है, सारी रेसिपीज़ हैं। अगर आपको लेना है तो ज़रूर लीजिएगा। सारे लीडिंग बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है ईज़िली। हम सब की इसमें रेसिपीज़ हैं। मक्खन पिघल चुका है आराम से। ओके जी, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ठीक है। अब आपने चिकन को इस में मिक्स करना है, थोड़ा सा आपने इसके अंदर डालना है ये पिघला हुआ मक्खन। इसी तरह बना के देखिएगा। रेड चिली पाउडर है, या आपने अंडों में डाल देना है, अंडों को बीट कर देना है। 3 अदद अंडे मैंने लिए हैं, इसमें अच्छे से अंडे डालिएगा, अंडे में कंजूसी नहीं करिएगा। अंडे की बहुत अच्छी इसमें कोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत सारे यूज़ नहीं होंगे, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक प्लेट में ना थोड़े से ले लेती हूँ ब्रेड क्रम्स। उसमें उसको आप थोड़ा सा स्पाइस अप कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा आप नमक शामिल करिए, काली मिर्चें डालिए, और ठीक है जी, ये आपने इसको ऐसे मिक्स कर दिया। सो ब्रेड क्रम्स में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, और अंडे हैं यहाँ, और अंडों में भी आपने स्पाइस अप कर दिया है। मसाले आप डालिए, सिर्फ रेड चिली पाउडर डालिए, अच्छी तरह उसको बीट कर दीजिए। बस अब आपने इसको अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है। ब्रेड क्रम्स इसलिए मैं अलग रख रही हूँ कि अगर हमें चाहिए होंगे तो हम बाद में यूज़ करेंगे। या आप एक एक पीस लेके करिए, या आप पूरा का पूरा चिकन में ये अंडे डाल दीजिए, विच आई फील इज़ ईजियर। मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह।
और इस तरह भी आप फॉर्क से, कांटे से पोक कर दीजिएगा, स्पेशली अगर बोन वाले पीसेस हों, ताकि अच्छी तरह अंदर तक मैरिनेशन भी जाए। ठीक है, अब आपने इसको फ्राई कर देना है। कितना आसान था, इसमें क्या मुश्किल थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने क्या किया है। सो बेक पार्लर की स्पगेटी बॉईल हो गई थी, इसका थोड़ा सा पानी भी हमने आज रिजर्व किया है, सॉस में वो जाएगा। सो नाउ लेट्स पिक अप आवर चिकन के अब इसको आपने इंडिविजुअली करना है। चिकन को इंडिविजुअली उठाइए, इसमें आप डिप कीजिए और आप बनाते जाइए। अभी डालेंगे ना तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी पक जाएगा और जो बाद के पीसेस होंगे वो फिर कच्चे रह जाएंगे। सो आप ये असेंबली पहले कर दीजिए, फिर आप हाथ धो लीजिए। और मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे तो मैं ब्रेड क्रम्स लेती जाऊंगी वहाँ से। स्पाइस अप करना ब्रेड क्रम्स को भी बहुत अच्छा एक आइडिया है, ट्राई करिएगा। अंडे भी ज़्यादा ही लीजिएगा, 3 ही लीजिएगा आधा किलो चिकन के लिए, कम अंडे ना हो। और चिकन को बहुत अच्छी तरह ये मसाला लगा के आप छोड़ दीजिएगा। ओवरनाइट तो बेहतरीन रहेगा अगर आपके पास टाइम है तो। बस अब आपने इसको बहुत हाई पे नहीं फ्राई करना है, स्पेशली अगर बोन्स वाले पीसेस हों। हाई पे फ्राई करेंगे तो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, बाहर से सिर्फ कलर आ जाएगा। एंड रिमेंबर कि ये इसमें कलर बहुत जल्दी आ जाएगा बिकॉज आपने ये सारे मसाले भी डाले हैं। सो यू विल बी कंफ्यूज कि कच्चा है कि नहीं, पका के क्या। सही है, एक बैच में डाल दूंगी और फिर मैं हाथ धो लूँगी एंड देन हम इसको टर्न करेंगे। कोई भी चीज़ फ्राई करें उसका पहला असूल है कि डू नॉट इमीडिएटली टर्न। बैटर पूरा निकल आता है अगर हम इमीडिएटली कोई फ्राई चीज़ को टर्न कर देते हैं तो। और यूनिफॉर्म काटिएगा, छोटे बड़े नहीं काटिएगा। एक ही साइज़ का चिकन होगा तो आराम से आप उसको फ्राई कर सकेंगे, वरना फिर वो छोटे पीसेस जल्दी हो जाएंगे, बड़े पीसेस कच्चे रह जाएंगे। छन्नी रेडी रखिएगा, उसके नीचे एक बोल रखिएगा और फिर उसमें आपने इसको निकाल देना है। कोई गोल होल वाला चमचा हो उससे। अब्दुल्ला, गोल होल वाला चमचा, और यहाँ बोल भी नहीं है नीचे। नीचे रख दो, और बोल्स भी ख़त्म हो गए, नीचे नहीं है। नहीं नहीं, तुम जल्दी से दे दो ना मुझे मिक्सिंग बोल, में निकालूं फिर किस चीज़ में। चलिए, ला रहे हो कुछ अब्दुल्ला? अच्छा जी, ये देखिए, जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, खुद ही ये लेयर ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, खुद ही ये सरफेस पे आ जाएंगे। आपको फिर उसको टर्न करना है, बहुत जल्दी नहीं करिएगा टर्न करने में, वरना पूरा बैटर इसके ऊपर से निकल आएगा। उसका टेस्ट पूरा इसके मैरिनेशन में और बैटर में है। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे एक बोल मिल जाए, उसको हम नीचे रखेंगे, इसको हम फिर छन्नी में निकाल देंगे। बोनलेस पीसेस हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। सो अगर आप बोन्स के पीसेस से कर रहे हैं तो उनको मीडियम पे ही फ्राई करिएगा, हाई पे नहीं फ्राई करिएगा, और लो पे भी नहीं फ्राई करते हैं, बहुत तेल उसमें जज्ब हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे हिंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं जो हम देते रहते हैं ड्यूरिंग आवर शो। आई होप आप फॉलो कर रहे हैं, ताकि फिर आप भी एक्सेलेंट कुक्स बन जाएंगे घर पे बैठे बैठे। हमसे सीख के ट्राई करिएगा, बनाइएगा, और आपको लगे कि टर्न करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल दिस पीस, तो आप उसको टर्न करिएगा। सो बहुत आसान था। मैं आपको एक बार फिर झटपट रिकैप कर दूं कि मैंने मैरिनेशन में क्या किया था। लेमन जूस था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, लाल मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर था, हल्दी थी, नमक था, काली मिर्चें थी, थोड़ा सा तेल लगाइएगा। फिर मक्खन को पिघला दीजिएगा, उसको फिर एंड में मैरिनेशन से डालने से पहले मक्खन या तेल या घी पिघला के आप उसमें चिकन में लगा दीजिएगा। चिकन को सबसे पहले हमने बहुत अच्छी तरह मसाज किया था विथ बेकिंग सोडा, और कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स थे, ज़ीरा पिसा हुआ है, लाल मिर्चें हैं, नमक, काली मिर्चें हैं और अंडे हैं। अच्छा, अब मुझे इसको निकालना है, तो मैं यहाँ एक
प्लेट ले लेती हूँ, उसमें हम ये छन्नी रख देते हैं और ये देखिए, लुक एट दिस लवली फारचा बाइट्स। इतना मज़े का होगा, आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देते रहिएगा और इसी तरह सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ ही नहीं है। आप लोग सोचेंगे ओ माय गॉड पारसी रेसिपीज़, हमारे पास तो चीज़ें नहीं होंगी। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, आपके घर में भी ये सारी चीज़ें हैं, बस एक तरीका होता है और ट्राई आपने करना ज़रूर है, ठीक है। सो मैं इसको निकालती हूँ तेल में से और मैं इसको छन्नी में रख देती हूँ। दूसरे चिकन के पीसेस को मैं डालती हूँ। फिर हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो हम पास्ता की रेसिपी बनाएंगे और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉस हो, चटनी हो, केचप हो, डिप हो, टमाटो की चटनी हो, ऑन इट्स ओन प्लेन भी अच्छे रहेंगे। कुछ नहीं भी हो तो मेयोनीज़ और चिली सॉस को मिक्स कर दीजिए या मेयोनीज़ और केचप को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और हमारे पास तो ये हैं यहाँ बेक पार्लर के सॉसेज, मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। चलिए जी, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। देखते रहिए मसाला टीवी। पारसी फारशा अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 चाय के चमचे मैरिनेशन के लिए, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, टोस्टेड ब्रेड क्रम्स 1 कप, कुटा जीरा 1/4 चाय का चमचा, पिटे अंडे 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक जी। मैं बस यहाँ फ्राई कर रही हूँ, ये देखें। तेल अच्छी तरह निथारिएगा। कोई भी चीज़ आप फ्राई करें ना, उसको पहली बात तो है, पहला असूल है कि बार बार टर्न नहीं करते हैं। सेकंड असूल ये है कि आप उसको एक लेयर में फ्राई करिए, सिंगल लेयर में हो जाए, फिर निकालिए एक छन्नी में, एक्सेस तेल इसमें निकले, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्रिस्पी नहीं रहेंगे। कभी भी डायरेक्टली प्लेटर पे या प्लेट पे या सर्विंग ट्रे पे नहीं रखते हैं। छन्नी में हमेशा, आपने देखा है मैं हमेशा चीज़ें छन्नी में निकालती हूँ। स्लॉटेड स्पून हो, ये होल वाला चमचा, उससे आराम से सारा तेल निकल जाता है। थोड़े से पीसेस और हैं, वो भी मैं फ्राई कर दूं ताकि फिर मैं इसको हटा दूं यहाँ से। सेम वे उसको मैंने अंडे के साथ कोट किया था ताकि इंडिविजुअली एक एक पीस मुझे करना ना पड़े। और फिर ये ब्रेड क्रम्स, और फिर आप इसको किसी सॉस के साथ सर्व करिए। वी गॉट सच अ बिग वैरायटी ऑफ सॉसेस यहाँ बेक पार्लर के। अच्छी तरह कोट करिएगा, हर तरफ से क्रम्स लगें, ठीक है जी। ये हो गया। चलिए नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, जो हमारी है सन ड्राइड टमेटो पास्ता जो है वो। चलिए, यहाँ सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे लहसुन। स्टील लाइन का बिल्ट इन हॉब यूज़ कर रहे हैं हम। लहसुन को थोड़ा सा हमें इस तरह सौटे करना है और फिर इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन के इस तरह के लंबे लंबे स्ट्रिप्स काटिएगा, ठीक है। और सिंगल लेयर में कर दीजिएगा, इस तरह फैला दीजिएगा ताकि जल्दी से हो जाए। चिकन ब्रेस्ट फिले है, बहुत जल्दी हो जाएगी, ओवरकुक नहीं करिएगा। आप इसको अंडरकट के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको भी हमें स्पाइस अप करना है, तो कुटी हुई लाल मिर्चें इसके ऊपर जाएंगी और थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे,
ठीक है जी। और सॉस के लिए आज मैं पानी नहीं डालूंगी, यही पास्ता को बॉईल करके जो लिक्विड है ना, इसका रिजर्व किया है थोड़ा सा पानी, वो जाएगा। ऑलिव ऑयल है, चिकन हमने डाला है, लहसुन डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हम सन ड्राइड टमेटोज़ डालेंगे, पार्सली जाएगा इसमें, अच्छी तरह चॉप किया हुआ पूरा पार्सली है ये। पार्सली भी इसी में डाल दीजिएगा, साथ साथ ये पकेगा। नमक है, ये है सन ड्राइड टमेटोज़, ये मैं ऊपर से रखूँगी, ठीक है। सन ड्राइड टमेटोज़ आपको बॉटल में मिल जाते हैं, ड्राइड भी मिलते हैं, आपको तेल में भी मिलते हैं। चिकन ये हो जाए, वो भी चिकन हमें अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया है मैंने यहाँ, इसको भी हम हटा देंगे फिर और निकालेंगे फिर एक प्लेटर पे और एक सॉस के साथ सर्व कर देंगे। केचप, चिली गार्लिक सॉस, कुछ भी। अंदर काफ़ी स्पाइसेस हैं तो आई थिंक केचप या मेयोनीज वुड बी बेस्ट। चिकन के पीसेस को अच्छी तरह इस तरह सॉटे करते रहिएगा ताकि कलर इसका जल्दी से चेंज हो जाए। थोड़ा सा आप इसमें यही लिक्विड डाल दीजिएगा, इसका पास्ता का ही। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, कोई सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से करते रहें ताकि पास्ता खा के भी टेस्ट अलग अलग हर दफ़ा हो। देखा आपने? ये रेसिपी हमारी है वेफर पर ईडू। वेफर्स इज बेसिकली दीज चिप्स। बाज़ वक्त होता है ना, हम ले आते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, ब्रंच के लिए रेडी। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है, हमारे यहाँ साइड डिश के तौर पे खाई जाती है। ओके, ये फ्राई जब हो जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, चेक कर लीजिएगा और निकाल दीजिएगा। ये देखें, हो गए हैं। तेल बहुत अच्छी तरह इसमें से निकालिएगा बिकॉज डीप फ्राइड है ना। आप चिकन विंग्स को भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ड्रम स्टिक्स और थाइज के पीस ही यूज़ करते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ आज बोनलेस किया है। चलिए, ये हो गया है, फिर इसको बाद में हम करेंगे। चिकन को देखिए, ये देखिए, कोई मैंने इसमें स्टॉक नहीं डाला है। उसी पास्ता का जो लिक्विड है, बॉईल करते वक्त पास्ता का जो पानी था, उसी को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा आपने? इसका अपना एक अच्छा सा सॉस बन जाएगा इस तरह, और आपने बस फोल्ड कर देना है। स्पगेटी, बेक पार्लर की स्पगेटी जो आपने बॉईल करके रखी है अलग से, वो बस फोल्ड कर दीजिए। दैट्स इट, सो ईजी, इतना आसान है। पास्ता की रेसिपीज़ से लोग डरते हैं, क्या कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हमें तो रेसिपीज़ नहीं आती हैं। ये देखें कितना आसान है। और फिर आप इसमें जो ऑयल होता है बॉटल में, सन ड्राइड टमेटो वाली बॉटल में, वो भी डाल सकते हैं। उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसमें हर्ब स्पाइसेस होते हैं, सन ड्राइड टमेटोज़ का अपना टेस्ट होता है। देखा आपने? ये हो गया रेडी। कितना आसान है। बस इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और फिर मैं इसमें ऊपर से और भी हम पार्सली और टमेटोज़ जो हैं उसके साथ हम सजा के पेश करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, द थर्ड रेसिपी जो हमारी है वेफर पर ईडू। बहुत आसान है। उसमें ये है हमें करना कि हमें ये आलू तो पके हुए हैं, ठीक है, आलू तो हमें पकाने नहीं हैं, हमें सिर्फ अंडे पकाने हैं सब्जियां डाल के। वो सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। सन ड्राइड टोमेटो पास्ता, अज्जा, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, स्पैगेटी 500 ग्राम, लहसुन के स्लाइस जवे 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप्ड सन ड्राइड टोमेटोज 4 खाने के चमचे, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। सन ड्राइड टमेटो पास्ता जो है यहाँ रेडी है। चिकन भी आपको नज़र आ रहा है। ये सन ड्राइड टमेटो के मैं पीसेस इस तरह रख रही हूँ बाहर से कि आपको नज़र आए, ठीक है।
और पार्सली के साथ हम सजा के इसको पेश कर देंगे। रेडी हो गई आपकी चिकन की मज़ेदार सी डिश, ज़रूर ट्राई करिएगा। सो दिस इज़ रेडी। एंड ज़रूरी नहीं है हमेशा पास्ता जब भी आप बनाएं तो वाइट सॉस से भरा हुआ भारी सा हो या रेड सॉस हो, इस तरह भी बनाएं। अब इसी का इतना अच्छा टेस्ट इसमें आएगा बिकॉज़ इसमें हमने सन-ड्राइड टमेटोज़ का इस्तेमाल किया है और इसमें पार्सली का बहुत अच्छा टेस्ट है और ये पास्ता का अपना लिक्विड है। अच्छा, फारचा तो ज़रा दिखाइए, मैंने यहाँ पीसेस निकाल दिए हैं इंडिविजुअल, बहुत मज़े के हैं, ट्राई करिएगा। और हम सॉस यूज़ करते हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं केचप ही रखूँ, मुझे समहाउ केचप बहुत पसंद है। सो बेक पार्लर का केचप, ये बचत 20 रुपीज़ की है इस पाउच पे। ठीक है जी, ये हो गया। सो ये फारचा बाइट्स इस तरह आप टूथपिक्स रख दीजिएगा, उठा के टिप करिए और खाइए। दिस इज़ ऑल्सो रेडी। नाउ लेट्स कम हियर। थोड़ा सा आपने तेल लेना है। रिमेंबर ये चिप्स भी फ्राइड हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें तेल चाहिए। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम चिप्स को एक इवन लेयर में रख देंगे। बहुत मोटा लेयर नहीं हो, बहुत पतला भी नहीं हो, पतला होगा जल जाएगा। अंडों को सपोर्ट के लिए हमें रखना है। यहाँ धनिया है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, नमक, काली मिर्चें हैं, लेमन जूस है, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है। आप देखें कितने कम अज्जा के साथ। ये ब्रंच के लिए भी आप कर सकते हैं, साइड डिश के लिए भी कर सकते हैं। कुछ लोग साबुत पूरे अंडे डालते हैं, मैं भी साबुत अंडे डालूंगी। इसमें हम तोड़ देंगे, एक एक अंडा इंडिविजुअली तोड़ के डालेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें अंडे फेंट के डालते हैं। सो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा, सो आपने इसको कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, आपने बस ये चिप्स को ऐसे डाल देना है इन अ लेयर। ठीक है, बस दैट्स इट। बहुत बड़ी मैंने फ्राइंग पैन जानबूझ के नहीं ली है क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, बहुत पतला, मुझे बहुत पतला नहीं चाहिए। इसके ऊपर आपने हरी मिर्चें डालनी हैं, ठीक है, काली मिर्चें डालनी हैं। अब नमक कम डालिएगा बिकॉज चिप्स ऑलरेडी काफ़ी सॉल्टी होते हैं, मगर हमें थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत थोड़ा सा डालिएगा। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर धनिया डालना है इस तरह। आप सोचेंगे चिप्स के ऊपर कैसा लगेगा, आप ट्राई करना है आपने। ठीक है, आप लोग जैसे हम मेरी सारी रेसिपीज ट्राई करते हैं ना, तो भरोसा रखिए प्लीज़, बहुत अच्छा बनता है। लेमन जूस है। अब टमाटो के स्लाइसेस जाएंगे इस पे ऐसे डायरेक्ट, और हम भाप के लिए ना थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। कवर कर दीजिए टमाटोज के साथ और पानी। चिप्स से नहीं बना रहे हैं तो आप आलू, कच्चे आलू के साथ भी बना सकते हैं। अब आपने इसको ढक देना है, ठीक है, और आंच बिल्कुल कम रखिएगा, नीचे से लग ना जाए। टमेटोज़ थोड़े से नरम होंगे, चिप्स थोड़े सॉफ्ट होंगे तो जगह बनेगी। और फिर हम एक एक अलग अलग अंडा तोड़ के इसमें डालेंगे और फिर दोबारा इसको हम ढक्कन ढाँक देंगे। जब स्टीम से अंडे पक जाएंगे तो आप निकालिए, पीसेस में काटिए। जितने ज़्यादा लोग हों फैमिली में, उस एक एक को एक एक अंडा तो मिलना चाहिए ना, तो उस हिसाब से आप अंडे यूज़ करिएगा। रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। Parsi farsha,
अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 500 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 चाय के चमचे मैरिनेशन के लिए, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। कोटिंग के लिए पिघला मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, टोस्टेड ब्रेड क्रम्स 1 कप, कुटा जीरा 1/4 चाय का चमचा, पिटे अंडे 3 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: चिकन को बोल में बेकिंग सोडा के साथ अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ढककर फ्रिज में 20 मिनट रखें। पानी से धोकर बेकिंग सोडा गोश्त से अलग करें। चिकन को बोल में डालकर नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पेपरिका, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, हल्दी, नमक और पिसी काली मिर्च के साथ मिक्स करें और ढककर फ्रिज में 2 घंटे रख दें। फिर निकाल कर तेल और मक्खन में मिक्स करें। अलग बोल में भुने ब्रेड क्रम्स और पिसा जीरा मिक्स कर लें। दूसरे बोल में अंडे, नमक, पिसी काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च मिक्स करें। चिकन को ब्रेड क्रम्स से कोट करके अंडे के मिक्सचर में डिप करें और गरम तेल में डीप फ्राई करके सॉस, केचप या डिप के साथ सर्व कर दें। सन ड्राइड टोमेटो पास्ता। अज्जा बोनलेस चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, स्पैगेटी 500 ग्राम, लहसुन के स्लाइस जवे 3 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप्ड सन ड्राइड टोमेटोज 4 खाने के चमचे, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: नमक मिले पानी में स्पैगेटी उबालें। चिकन को लंबाई में पतले कटलेट्स की शक्ल में काटकर नमक और पिसी काली मिर्च से सीजन करें और 1 खाने के चमचे तेल में 5 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और प्लेट में अलग रखें। उसी पैन में मजीद 1 खाने का चमचा तेल में कटा लहसुन, सन ड्राइड टोमेटोज और कुटी लाल मिर्च के साथ धीमी आंच पर 1 मिनट फ्राई करें। स्पैगेटी वाले बर्तन से आधा कप पास्ता वाटर निकाल कर डालें और सॉस में उबाल आने के बाद पार्सले शामिल करें। चमचे से हिलाते ही चूल्हे से हटा लें। पकी स्पैगेटी छानकर सॉस में मिक्स करें, नमक से सीजन करें, चिकन मिक्स करें और चीज़ छिड़क के सर्व कर दें। वेफर प्राइडो। अज्जा तेल 2 खाने के चमचे, पानी 3 खाने के चमचे, प्लेन पोटैटो वेफर्स 2 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, टमाटर स्लाइस 1 अदद, अंडे 3 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी। तरकीब: छोटे नॉनस्टिक पैन में तेल और पानी डाल के वेफर्स डालें और हल्का पीस लें। हरी मिर्च, टमाटर और धनिया शामिल करें। छोटे निशान लगाकर धीमी आंच रखें और अंडे तोड़कर वेफर्स के ऊपर डाल दें। 1 चुटकी नमक और पिसी काली मिर्च ऊपर से डालें। ढक्कन रखकर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट पकाएं। अंडे की सफ़ेदी पक जाए तो सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। ओके, ये देखिए, जब मैंने डाले थे वेफर्स तो देखिए कितने क्रंची थे ना, अब देखें सॉफ्ट हो गए हैं। इससे लगेगा आपको कि आलू ही खा रहे हैं। नाउ 1 बाय 1 आपने ना अंडे डालने हैं इसमें। ये 1 अंडा चला गया, फिर आप दूसरा अंडा तोड़ेंगे, वो आप डालिए। जितने भी आपको अंडे यूज़ करने हैं पूरा कवर भी कर देना है, पूरा आप कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस। और फिर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है जब तक अंडे पकेंगे नहीं। बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, आंच तेज़ नहीं हो नीचे से, वरना आलू जो हैं या वेफर्स जो हैं वो नीचे से लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि ड्राई आउट हो रहा है, थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग आप पानी का डाल सकते हैं। छींटा डालिएगा, ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, इसको होने दीजिए। और क्लियर है ये कांच, इसमें से नज़र आ जाएगा कि ये सफ़ेदी पूरी हो गई है कि नहीं। दैट्स इट, सो सिंपल। अब इसको आप ब्रंच के तौर पे यूज़ करें, साइड डिश के तौर पे यूज़ करें, व्हाटएवर यू लाइक। आज हमने पास्ता बनाया है, बेक पार्लर का पास्ता। दे आर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स। 26 पास्ता रेसिपी मिक्सेस हैं। बेक पार्लर का पास्ता जो है ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है, जिसमें स्पगेटी है, नूडल्स है, लजानिया है और उसके अलावा 18 मुख्तलिफ शेप्स मैकरोनी के हैं। फ्यूजन भी है इसमें, कॉन्टिनेंटल देसी मिक्स पास्ता भी हैं, बेक पार्लर के 2-in-1 रेसिपीज़ भी हैं। मनपसंद आपके 26 मुख्तलिफ किस्म के जायके इसमें मौजूद हैं और मैंने कितनी सारे रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाए हैं और वो मैं आगे भी आपको बनाना सिखाऊंगी। शरबत की भी इनकी रेंज है, जामे मशरक है, आइसक्रीम सिरप है और इसके अलावा ऑथेंटिक बारबेक्यू फ्लेवर्स भी है। बिहारी टिक्का मैकरोनी, मलाई टिक्का, टिक्का मैकरोनी, बारबेक्यू मैकरोनी। इसके अलावा सॉसेस भी हैं और सॉसेस भी हम यूज़ करते हैं। सिरका है, सफ़ेद सोया सॉस है, चिली सॉस है, वर्मिसेली की रेंज है। सो
आप भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और आज हमने स्टीलाइन का बिल्ट इन हॉब यूज़ किया था, स्टीलाइन का हमने आज माइक्रोवेव भी यूज़ किया था। इसी तरह आप भी याद रखिएगा। देखिए हमें जो सफ़ेद नज़र आ गया है, अंडों को ओवर कुक नहीं करिएगा। ये देखें, दिखाइएगा, देखा ये हो रहे हैं, बस इसको होने दीजिए। और फिर आप इसके ऊपर नमक, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट ऑन द एग्स। और बस आप फिर उसको प्लेट में निकाल दीजिए। एक्चुअली तो इसी फ्राइंग पैन में से ही सर्व होगा। मैं आपको अंडे वाला पीस निकाल के यहाँ दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत आसान रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। दोनों ये पारसी रेसिपीज़ जो हैं, पारसी चिकन फारचा कितना मज़े का है, इसी तरह बनाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, मेरी तरह ये लाल वाला मसाला नहीं लगाते। हरी चटनी जो हम पीसते हैं ना, सैंडविचेस में लगाते हैं, मछली पे लगाते हैं, वो हरी चटनी जो होती है धनिया पुदीना खोपरे वाली, उसको लगाते हैं। वो आसान हो, जल्दी से हो जाता है। और बस कोट करिए, डीप फ्राई कर दीजिए। इसमें तो टाइम बिल्कुल नहीं लगा था बिकॉज ये बोनलेस पीसेस थे। बोन्स वाले पीसेस में टाइम लगता है और बाज़ वक्त फारचा फ्राई करने में एक आर्ट होता है, अंदर से कभी कभार कच्चा रह जाता है। सो मेक श्योर आप इस तरह नहीं करें और बहुत हाई पे नहीं फ्राई करिएगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए आई एम जस्ट वेटिंग कि अंडे अच्छी तरह सेट हो जाए, अभी नहीं हुए हैं, जल्दी नहीं करिएगा। चिप्स से नहीं बनाना है, आलू काट लीजिएगा, आलू को इसी तरह पका लीजिएगा पानी में और थोड़े से तेल में, दैट्स इट। और कुछ भी उसमें नहीं डालिएगा, ठीक है। उसमें कोई मसाला नहीं जाता है, ये इसी आलू का ही फ्लेवर आएगा, धनिया का फ्लेवर आएगा, टमाटर के स्लाइसेस हैं। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, मुझे पसंद है तो मैंने डाले हैं। इसी तरह आप भी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। चलिए, सन ड्राइड टोमेटो पास्ता भी हो गया हमारा, वेफर पर ईडू भी रेडी है रेडी है ना। चलिए आई एम जस्ट वेटिंग कि बस ये हो जाए तो फिर हम निकालते हैं इसको। स्लॉटेड स्पून जो है वो बड़ा सा एक चमचा ले लीजिए, इस तरह का कोई चमचा ले लीजिए, कोई इस तरह का, जिससे आप आसानी से ना आराम से वो अंडे वाला पीस निकाल सकें। और कुछ लोग क्या करते हैं, सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ अलग कर देते हैं। सफ़ेदियों को बीटर से बीट करते हैं और सफ़ेदियों को पूरी बिछा देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं। और फिर जो जर्दियाँ होती हैं वो आराम आराम से जर्दियों को रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत लाइट होता है अंडे वाला पार्ट जो होता है, सफ़ेदी वाला पार्ट वो बहुत लाइट होता है। सो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। या आप साबुत अंडे डालिए, या आप फेंट के डालिए, या आप उसमें भी कोई मिर्च मसाला डाल के उसको ऊपर पूरा फैला दीजिए। बहुत सारे लोग उस तरह करते हैं, मिर्च मसाला डाल के पूरा फैला के फिर उसको क्यूब्स में काट के सर्व करते हैं, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, व्हाटएवर। हम 2 मिनट सालिक वेट कर लें जब तक ये हो जाए। फिर मुझे एंड करना है ना सालिक, बस 2 मिनट अंडे ज़रा दे दो, 2 मिनट। अब्दुल्ला सॉरी, नमक तुमने मिर्च रख दी है, काली मिर्च। थोड़ा सा ना अंडे पे अच्छा लगेगा, तो काली मिर्च मुझे पकड़ा दो। कहाँ है? ऐसे करके डालने वाला है कहीं? नहीं, क्रशर हाँ, अगर है तो अच्छा लगेगा उसके ऊपर। निकलेगा भी कि नहीं भाई? ठीक है, ओके सालेक। चलिए, कहाँ से? ओके जी, देखें ये अंडे हो गए हैं। अब हमने इसको बस निकालना है, राइट। आप सर्व करें तो इसमें भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब आपने आराम से इसको उठाना है ताकि अंडे वाला पार्ट जो है वो टूटे ना। ठीक है, इस तरह।
बिल्कुल आंच मैंने कम रखी थी इसलिए, वरना ये नीचे से लग जाता है। तो ये इंडिविजुअली पीसेस हैं, इस तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं ज़रा वेफर्स को अलग कर दूँ। और फिर ऊपर आप काली मिर्चें थोड़ी सी रख दीजिए। जस्ट सर्व दिस। ठीक है, ये हो गया। ये आपका ब्रंच के लिए बेहतरीन, कोई ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला भी नहीं है, मज़े का है। ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार मैं लाइव हूँ आपके सामने 3 से 4, और रात में 8:30 बजे हमारा शो रिपीट होता है। आई होप आपने आज की ये तीनों रेसिपीज़ नोट की हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे, हमें फ़ीडबैक देते रहिएगा। और इसी तरह आई एम गोइंग टू कम टुमारो 3 बजे लाइव विथ लवली रेसिपीज़। तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.